अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी में गहराई से उतरेंगे जो मेहनत, कुर्बानी और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने की एक ज़बरदस्त मिसाल है। ये कहानी है राशिद इकबाल अवान की, जिनका सफ़र एक वेटर से शुरू हुआ और एक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के बानी पर ख़त्म हुआ। तो आइए इस मुतास्सरकुन सफ़र को मिलकर देखते हैं। और इस कहानी को शुरू करने का बेहतरीन तरीका खुद राशिद के अल्फाज हैं, जो इस पूरे सफ़र की रूह को बयान करते हैं। ये सिर्फ एक इंसान की दास्तान नहीं, बल्कि हर उस नौजवान के लिए उम्मीद की एक आवाज़ है जो अपने हालात से लड़कर आगे बढ़ना चाहता है। अक्सर बड़ी कहानियों की शुरुआत बहुत मुश्किल हालात से होती है। राशिद की कहानी का पहला बाब भी कुछ ऐसा ही था। एक ऐसी जिंदगी जिसे वो खुद जिल्लत भरी कहते थे। जरा सोचिए, चल चलाती धूप, घंटों की सख्त मेहनत और दिन के आखिर में एक बोझल एहसास कि ये वो जिंदगी नहीं जिसके लिए आप बने हैं। ये राशिद की रोज की हकीकत थी। वो हर रोज बस यही दुआ करते थे कि किसी तरह इस जिंदगी से छुटकारा मिल जाए। एक ऐसी जिंदगी जो उन्हें अपनी ही नजरों में छोटा महसूस कराती थी। लेकिन फिर जैसा कि होता है, अंधेरे में कहीं से उम्मीद की एक किरण फूटती है। ये वो लम्हा था जब किस्मत ने एक नया मोड़ लिया और एक बिल्कुल ही अलग मुस्तकबिल का रास्ता दिखाया। ये एक लम्हे में लिया गया फैसला था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। काम के दौरान एक पोस्टर पर नजर पड़ी जिस पर लिखा था, कंपोजर की जरूरत है। राशिद ने एक सेकंड भी नहीं सोचा, फौरन वेटर की नौकरी छोड़ी और इस नए मौके की तरफ भागे। ये उनकी जिंदगी का पहला और शायद सबसे अहम मोड़ था। अब इस तब्दीली को देखिए, एक तरफ झुलसा देने वाली धूप और थकन, और दूसरी तरफ एयर कंडीशन दफ्तर और कंप्यूटर की दुनिया। ये सिर्फ जगह की तब्दीली नहीं थी, ये सोच की तब्दीली थी। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि टेक्नोलॉजी के एक बटन में कितनी ताकत छुपी हो सकती है। वहीं उनकी मुलाकात एक वेब डेवलपर से हुई। वो ये देखकर हैरान रह गए कि वो शख्स जो तालीम में उनसे कम था, पैसे उनसे कई गुना ज्यादा कमा रहा था। और यहीं उन्होंने पहली बार वो लफ्ज़ सुना जिसने उनकी जिंदगी की सिमत ही बदल दी, फ्रीलांसिंग। ये खुद मुख्तारी, इज्जत और एक बेहतर मुस्तकबिल का नाम था। लेकिन एक नया ख्वाब देखना एक बात है और उसे हकीकत बनाना बिल्कुल दूसरी। अब कहानी का सबसे मुश्किल दौर शुरू होता है। कुर्बानियों, जद्दोजहद और खामोश मेहनत का एक लंबा सफ़र। ये 2 साल बहुत ही कठिन थे। 2020 में उन्होंने एक ऑर्डर टेकर के तौर पर काम शुरू किया ताकि सीखने का खर्चा उठा सकें। दिन में 12-12 घंटे की शिफ्ट और उसमें सिर्फ 1 घंटे का वक्फा मिलता था। और जानते हैं वो पढ़ाई कहाँ करते थे? इसी छोटी सी ऑर्डर बुक पर जिस पर वो ग्राहकों के ऑर्डर लिखा करते थे। 2022 के आखिर तक वो तमाम ज़रूरी ऑनलाइन कोर्सेज मुकम्मल कर चुके थे। और ये सफ़र कुर्बानियों से भरा था। रहने के हालात नाकाबिले बर्दाश्त, काम के औकात बहुत लंबे और पढ़ाई के लिए सिर्फ 1 घंटा। इन सब के ऊपर रिश्तेदारों के ताने अलग। लेकिन राशिद ने चुप साध ली। उनका जवाब सिर्फ उनकी खामोश अनथक मेहनत थी। तो अब कहानी इस मोड़ पर आती है जहां सालों की खामोश मेहनत का पहला फल मिलने वाला था। ये उनके पहले $15 जीतने की कहानी है। 2023 में डेंगू ने उन्हें बिस्तर पर गिरा दिया, लेकिन इसी बीमारी ने उनके इरादे को और पक्का कर दिया कि अब नौकरी पर वापस नहीं जाना। ईद आने वाली थी, लेकिन उन्होंने नए कपड़ों पर पैसे खर्च करने के बजाय एक इंटरनेट पैकेज खरीदा। ये इस बात का सबूत था कि उनके लिए मुस्तकबिल की तामीर वक्ती खुशी से कहीं ज्यादा अहम थी। दिन में 19-19 घंटे काम करने के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। 21 अप्रैल को उन्हें फाइवर पर अपना पहला ऑर्डर मिला। रकम सिर्फ $15 थी, लेकिन उसकी कीमत लाखों से भी ज्यादा थी। जैसा कि वो खुद कहते हैं, मेरे लिए ये दुनिया की सबसे बड़ी कमाई थी। ये $15 सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उनकी सालों की मेहनत, उनकी कुर्बानियों और खुद पर उनके यकीन का इनाम था। ये इस बात का सबूत था कि उन्होंने जो रास्ता चुना था वो बिल्कुल सही था। और इन पहले $15 ने कामयाबी के वो दरवाजे खोले जो आज तक खुले हैं। आज वो उसी प्लेटफॉर्म से $6000 से ज्यादा कमा चुके हैं। ये इस बात की एक शानदार मिसाल है कि एक छोटी सी जीत किस तरह बड़ी कामयाबियों की बुनियाद बनती है। लेकिन असल कामयाबी सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद नहीं रहती। एक सच्चा सफ़र तब मुकम्मल होता है जब वो दूसरों के लिए भी रास्ते बनाता है। अब कहानी का आखिरी और सबसे खूबसूरत बाब शुरू होता है, ख्वाब से हकीकत तक का सफ़र। कमाल की बात तो यह है कि जिस दिन राशिद ने अपना पहला $1 कमाया, उसी दिन उन्होंने एक नया अज़्म भी कर लिया। उनका मिशन था कि वो ये इल्म और हुनर अब दूसरों तक पहुंचाएंगे ताकि कोई और भी अपनी किस्मत बदल सके। इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने एक ख्वाब देखा, राशिद इकबाल अवान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का,
जिसकी बुनियाद सितंबर 2025 में रखी गई, और बहुत जल्द इस इदारे ने अपने पहले बैच के साथ तदरीस का सफ़र शुरू कर दिया। आज ये इदारा 35 लड़के और लड़कियों को बुनियादी से लेकर एडवांस आईटी ट्रेनिंग फराहम कर रहा है। ये तादाद इस बात का जिंदा सबूत है कि एक शख्स का सच्चा ख्वाब किस तरह पूरे माशरे के लिए उम्मीद की शमा जला सकता है। राशिद इकबाल अवान ने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर इरादा पुख्ता हो और नीयत साफ तो कोई भी रुकावट रास्ता नहीं रोक सकती। एक ख्वाब तो हकीकत बन गया। अब सोचने की बात यह है, हमारे ख्वाब क्या है?